बैठो बैठो बैठो, मेरी तरह बैठो और पीछे जाओ, आराम से बैठो और पीछे जाओ, बस धूप में मत बैठ भाई, छाँव में आ जाओ, आराम से बैठ, टाइम लगेगा। क्लास में था तो मैंने एक टॉपिक पढ़ा था वेव, और वेव मेरे को कभी समझ में नहीं आया। रीजन है उसका, कारण है उसका। मुझे वेव के बारे में बताने को बोला गया था तब, तो जहां से वेव की शुरुआत हुई थी, मैम ने मुझे बोला था कि तुमने वेव तो देखी होगी, समुद्र में वेव होती है, और समुद्र तो और हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर आप जाके देखें, हम समुद्र पर देखा भी नहीं देखते। तो ऐसी चीजें जिससे कि आप रिलेट ना कर पाए, जिससे आप अपने आप को जोड़ ना पाए, ऐसी चीजें समझने और समझाने बहुत मुश्किल होती है। तो ये आप अपने सामने स्प्रिंग देख रहे हैं, ये स्प्रिंग मैंने एक साथ 60 लिए थे, 60। और जहां भी मैं जाता हूँ, ये तो अपनी जगह है, मैं जहां भी गया हूँ मैं एक स्प्रिंग वहीं के वहीं छोड़ के आ जाता, स्कूल के, क्योंकि मुझे पता है कितना जरूरी है। पढ़ रहे थे, आपने पढ़ाया गया, देखो भाई नीचे रखो इसे। वेव एक डिस्टरबेंस है जो एक मीडियम में ट्रेवल करता है। मीडियम क्या है? मीडियम ये स्प्रिंग, देखिए यहाँ से मेरे भाई बुंदी डाला में आया था, ठीक है, पर क्या करे कि भाषा सुधरनी जरूरी है, तेरी भी और मेरी भी, क्योंकि बड़ौद में रहना तो भाषा सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बड़ौद के बाहर जाना, अबे इतनी दुनिया है, घनी सोनी दुनिया है, इतनी सोनी है, मतलब जितना मैं बताऊंगा उसके बारे में तुम फील ही नहीं कर सकते, तुम्हें वहीं जाके देखना पड़ता है। इतनी सुंदर दुनिया, और वहाँ के लिए आपको अलग अलग भाषाओं पे बढ़िया पकड़ होनी जरूरी है, ताकि आप सब तरीके के लोगों पे बात कर सके। तो थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर लो, कुछ नहीं घाटा होता, और बाकी अपनों के बीच में अपनी ढाड़ा बोल लो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर मानस तुम ना समझ ले, बेवकूफ भैंस का बस यही है। तो जी घुमानी भी आनी चाहिए। तो भाई एक डिस्टरबेंस मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ, और वो डिस्टरबेंस वहां तक जाता है। भाई का नाम अगेन क्या है? सागर भाई। मैं यहाँ से एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूँ और वो वहां तक जाता है। क्या ऐसा जाने के दौरान यहाँ वाली कॉइल उठ के वहां चली गई? जो जहाँ है वो वही है। बस एक मेरी मेहनत है जो मैं यहाँ करता हूँ, और मेहनत वहां तक जाती है। जैसे मैं अभी भी कर रहा हूँ, मेरा गला, मैं बोल रहा हूँ, और मेरे गले के बोलने पे मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मैं यहाँ एनर्जी लगा रहा हूँ, वो आपके कानों तक जा रही है सब। इसे साउंड वेव कहते हैं। सिमिलरली यहाँ भी एक वेव है जो यहाँ से वहां तक ट्रेवल करती है। ये एक टाइप की वेव है, और एक दूसरी वेव ये है। इन दोनों वेव में डिफरेंस क्या है? एक वेव में जो वाइब्रेशन है वो वेव के चलने के डायरेक्शन में, दूसरी वेव में वेव के चलने की कैसी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसे कौन सी वेव कहते हैं? ट्रांसवर्स। क्या अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, हिंदी वालों के ये दो टाइप की वेव चेंज कर। मैं क्या चीज बदल रहा हूँ? जहां से वेव चलती है उसे मीडियम कहते हैं। ये क्या है? मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? मीडियम। और अब आप देखना, अभी सागर भाई के पास जो डिस्टरबेंस गया था और अब जब जाएगा तो क्या बदला है पहले के कंपैरिजन में? अब ये स्प्रिंग से जाने वाला जो डिस्टरबेंस है वो सेम स्पीड से जा रहा है, तेज हो गया। देखो, मैं अभी आपने देखा वीपी मूव कर रहा है, और मैं मीडियम को बदल देता हूं, और मैं मीडियम को बदलता हूं तो आप देखो डिस्टरबेंस जो है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। इसका मतलब किसी भी वेव का स्पीड कौन डिसाइड करता है? मीडियम डिसाइड करता है। मैं क्या डिसाइड करता हूँ? मैं डिसाइड करता हूँ एक सेकंड में कितनी वेव बनेगी, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक धड़ाक मारो, उसका टाइम पीरियड, यहाँ से हाथ शुरू हुआ, गणपति हो गया, और फिर उल्टा है, टाइम लग जाता, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक धड़ाक का टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितने धड़ाक? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वेव बनाऊंगा?
इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी आप देखो कुछ फ्रीक्वेंसी, अब पहले के कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बट आप देखो इस वेव में एक इधर वाला टोल्लू और एक इंगले वाला टोल्लू, टोल्लू है ना, सिर लगे तो पड़ जाना घूम, तो घूम जो पड़ जा, एक इंगले वाला घूम और एक इंगले वाला घूम, ये दोनों के दोनों मिलकर बनावे एक वेवलेंथ। क्या होता है ये वेवलेंथ। तो आप ये देखो किसी भी वेवलेंथ, किसी भी वेव की वेवलेंथ कैसे बदलती है। आप देखो फिलहाल मेरे और सागर के बीच में एक ऊपर वाला टोल्लू है और एक नीचे वाला टोल्लू है, ये दोनों मिलकर क्या बने वेवलेंथ, एक वेवलेंथ। तो फिलहाल मेरे और सागर के बीच की दूरी है एक वेवलेंथ, और मैं इस वेवलेंथ को घटा सकूं, ऊपर वाला टोल्लू नीचे वाले टोल्लू को लावे ला सकूं। कैसे, देखो क्या करना पड़ेगा, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मेरे भाइयों भाइयों अगला जो वेव, एक वेव होती है, मैं इधर से बना के भेजू तो देखो सागर की तरफ से एक आपको आवे वापस, बढ़िया आदमी को वीरान करोगे ना तो कर्म उल्टे कोशिश करो तो वापस आ रहा है। इसे वेव का रिफ्लेक्शन क्या है, वेव का रिफ्लेक्शन। तो एक वेव इधर से जा और वहां पे टकरा के वापस आवे, क्या बोली जाएगी वो वेव, रिफ्लेक्शन। और ये वेव की प्रॉपर्टी है, जब भी आप मीडियम बदलोगे तो वेव का एक हिस्सा वापस आ ही जाएगा, एंड दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन। अब मैं एक वेव इधर से बनाऊंगा और एक वेव सागर से खुद आ जाएगी, ये दोनों के दोनों वेव जब मिले